प्रेज लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज बहुत स्पेशल दिन है। आज चर्च भी है और आप सब जा रहे होंगे चर्च में जगह जगह, है ना। परमेश्वर का हम सब नाम लेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये पवित्र दिन मैंने बनाया है, आज का दिन मैंने आशीष का ठहराया है। आज सब कुछ आप मेरे लिए छोड़ दो, है ना। परमेश्वर कहता है कि अपने काम, अपने बहन बेटियां, अपनी पत्नी, जो तुम साथ समय बिताते हो, आज का दिन वो मेरे साथ बिताओ, है ना। क्योंकि मैं उस आशीष का दिन ठहराया है, ये मैंने आशीष का दिन ठहराया है और आज के दिन में तो परमेश्वर आपको आशीष देता है ना। मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहता हूँ और ये वचन जब मैं कल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं आपसे बात करूं। ये वचन है उत्पत्ति उसका 3 और 20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े अंगूरे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, है ना। परमेश्वर ने आदम को एक वाटिका बनाई थी, है ना। एक वाटिका के अंदर उसको एक जिम्मेवारी दी थी कि बस इस जगह की तू रक्षा कर। और आदम को परमेश्वर ने सबसे ऊपर ठहराया था जानवरों के इस तरीके, है ना। उन जो पेड़ पौधे के लगाए, जो खाने पीने के वृक्ष लगाए, उसके पे सबकी जिम्मेवारी परमेश्वर, यानी कि बॉस बनाया था पिता ने। और आदम ने क्या किया? उनके विश्वास को तोड़ा। मेरा आज ये वचन आप लोगों को बताने का मतलब है कि हम भी परमेश्वर के विश्वास को तोड़ते हैं जब हम परमेश्वर हमारे लिए कुछ करते हैं, है ना। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं और जब हमारी तकलीफ वो दूर कर देते हैं तो हम वही काम करने लगते हैं जिनसे पिता कहने करते हैं। हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तो नहीं। मेरा सिर्फ यही वचन आपको बताने का मतलब है कि आदम ने परमेश्वर को धोखा दिया, है ना। जब परमेश्वर ने वहां पे क्या लगाया था कि भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था, और परमेश्वर ने उसे कहा था कि तुझे तोड़ नहीं। परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे मत तोड़ना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन मर जाए, है ना। पर क्या होगा? वो बहका उस स्त्री की वजह से, है ना। आज भी हम बहक जाते हैं उन लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से हम बहक जाते हैं और हम वही काम करने लगते हैं जिससे परमेश्वर ने हमें निकाला। और क्या कहा परमेश्वर ने? फिर यह परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमने एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम परमेश्वर के विश्वास को तोड़ें। मैं आपको सिर्फ ये मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, तो जैसे वो आपसे दिल से प्यार करता है, आप वैसा चाहे आप पे कोई भी दुख और तकलीफ आ, कोई भी दुख और तकलीफ, आप पिता के साथ बने रहें। बाइबल कहती है कि तुझ पर मैं कोई ऐसी विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तू सह ना सके। पिता भी आपसे चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। पिता चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करें। पिता चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें, जैसा वो कहते हैं आप उनकी सुने। फिर देखो आपके जीवन में कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीजें होंगी, आप सोच नहीं सकते। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तुझे वो दूंगा। ये परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया।
हमारा हक बनता है इस पे हमें लेना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन पिता हमसे क्या कहता है कि तू इंसान पर विश्वास करता है, वो मुझ पर है ना। इंसान कुछ नहीं। मैंने अपने जीवन में बहुत ठुकरे खाई, बहुत अपनों ने साथ छोड़ दिया, है ना। सब ने सब छोड़ के, जैसे दोस्त यार जिन पे हम फेथ करते हैं वो सब छोड़ के चले गए। लेकिन वो ही था जिसने मुझे अभी तक संभाला है, मेरी हर एक जरूरत को वो पूरी करता है। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उस पर भरोसा रखें, आप विश्वास करें ना, जब तो पूरा 100% करें, क्योंकि जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है तो पूरा 100% करता है। आज संडे है, आप उसके साथ बिताएं, है ना। आज ये वीडियो इसलिए जल्दी बनाएं क्योंकि अभी सुबह 10 बजे चर्च है, बहुत सारे लोग सब प्रार्थना करनी है, परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर का काम करना है हम सबको मिलते, क्योंकि परमेश्वर हमें एक जिम्मेवारी दी है ना। आज के लिए बस इतना ही। प्रेस